आपका अपना एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह वीडियो आप शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखिए, आप इसमें कुछ ना कुछ अलग ज़रूर से पाएंगे। सो चलते हैं अपने क्लास की ओर। पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में आप YouTube पर आप जितनी भी वीडियो पाएंगे, चाहे जिस एजुकेटर का आप वीडियो देखेंगे या फिर कोई भी यूट्यूबर होगा, वो जब कैलेंडर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं माह का कोड, जो महीने का कोड होता है, एक पर्टिकुलर नंबर से ही याद कराता है। तो सबसे पहले हम माह का कोड लिखेंगे। माह का कोड है यह माह का कोड है जो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक का है। दिसंबर तक है। 12 महीने का 12 कोड दिया हुआ है। सभी महीने का एक अलग अलग एक विशेष नंबर कोड है। इन कोडों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कैसे याद किया जाए, इन सभी बातों पर हम सीरियल बाय सीरियल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन कोडों की। तो कोड जो है, पहले हम माह लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनका कोड जो है, कोड 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। यह साधारण वर्ष का है। जब साधारण वर्ष, लेकिन लीप वर्ष में इनका कोड बदल जाता है। लीप वर्ष में इसका 0 और इसका 3, बाकी सभी का कोड सेम रहता है। सभी का कोड सेम रहता है। यहाँ हमने दो बात सीखी कि इनका एक विशेष नंबर दिया हुआ है। जनवरी का कोड, फरवरी का कोड, मार्च कोड, अप्रैल का कोड साधारण वर्षों में, और लीप वर्षों में, आदि वर्षों में इनका कोड अलग दिया हुआ है। लीप वर्षों में इनका कोड 0 और 3 है, जनवरी का कोड। आइए चलते हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब अर्थात इन कोडों को आप अगर लंबे समय तक आप याद रखना चाहते हैं तो आप इनके उत्पत्ति का कारण देख लेंगे। तो आप जब कभी भी आपके दिमाग से हट जा रहा है, चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो आप इन्हें किस तरह से आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। आप याद करने के लिए तो सबसे पहले देखें, जनवरी जो है 31 तारीख को पड़ती है, साधारण वर्ष है।
इसलिए फरवरी 28 को पड़ेगी, 31 को, 30 को, 31 को, 30 को, फिर 31 को, फिर 31 को, फिर 30 को, फिर 31, फिर 31, फिर 30, फिर 31। ये तो साधारण वर्ष में होता है। तो चलें हम देखते हैं। कोड की उत्पत्ति कैसे हुई? कोड की उत्पत्ति अर्थात हम यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं कि आप यहाँ कोड याद कर लीजिए, हम भी याद किए हैं, लेकिन आप याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप यह कोड भूल जाते हैं तो आप इन्हें दोबारा कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले मान लीजिए जनवरी का कोड 1 दिया है। यही इसमें एक अजम्पशन है कि हम जनवरी का कोड पहले से ही 1 मान कर रखे हैं। जनवरी का कोड 1 मान कर रखे हम पहले से हैं। तो अब हम आगे फरवरी का कोड देखते हैं। फरवरी 28 को पड़ती है, सबसे पहले हम जनवरी माह लेंगे। जनवरी 31 को पड़ती है। जनवरी माह लेंगे, हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड हम इसमें भाग इसलिए करेंगे कि इसमें देखेंगे कितने 8 डे हैं, अर्थात विषम दिन कितने हैं, विषम दिनों की संख्या कितने हैं। अर्थात ये कोड अगर हम हर महीने को 7 से डिवाइड करेंगे, उसमें जितना शेष फल आ रहा है, जो शेष फल हमें प्राप्त हो रहा है, वही उनके विषम दिनों की संख्या है, वही उनके विषम दिनों की संख्या है। तो 7 चौक 28, 3 आ गया। तो जनवरी का कोड हमने पहले से 1 मान रखा है, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। अर्थात अब जनवरी का कोड 1 आ जाएगा, जनवरी कोड 1 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे जनवरी का कोड 1 आ जाएगा। अब फरवरी का महीना लेंगे, जनवरी को ले लिए, अब हम फरवरी का महीना लेंगे। फरवरी 28 को पड़ती है, जनवरी कोड 1 हम पहले से मान रखे हैं, तो जनवरी का महीना लिए तो 4 आया, 4 से शेष दिन आया, तो इसका मतलब हुआ फरवरी का कोड 4 आया। ठीक, अब अगला करेंगे। फरवरी 28 तारीख को पड़ती है, 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, शेष फल 0 आया। 0 में 4 जोड़ेंगे बराबर 4 ही होगा। अर्थात मार्च का भी कोड 4 आया, मार्च का कोड 4 आया। अब फरवरी को काट देंगे, अब मार्च का महीना लेंगे। चलें देखते हैं मार्च के महीने से कितने 8 डे हैं। मार्च माह में 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 आया, प्लस 4, 4 3 7, फिर दोबारा 7 से भाग देंगे, तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब अप्रैल का कोड 0 आएगा। अब हम मार्च का महीना काट देंगे, अब अप्रैल का महीना लेंगे। अप्रैल में पुनः हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 आया। 2 में प्लस 0 करेंगे, अर्थात 2 ही आएगा। मई का कोड 2 आया। अब हम अप्रैल के बाद मई लेंगे। मई 30 को 7 से, 7 चौक 28, 2, मई 31 को पड़ती है, तो यहाँ 31, यहाँ 3 शेष फल आ गया, प्लस 2 करेंगे बराबर 5। अर्थात जून का कोड यहाँ एक 0 नहीं है, जून का कोड 5 आया।
अब हम मई को काट देंगे, अब जून को लेंगे। जून में 30 का महीना होता है, 30 दिन के होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 आया, प्लस 5 करेंगे, 5 2 7 हुआ, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब जुलाई का कोड 0 आया है। इस प्रकार से आप सभी माह का कोड आप निकाल सकते हैं बड़े ईजिली तरीके से। सभी माह का कोड 0 आएगा, 0 आया, 0 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6, 1 4 6। इस प्रकार से आप जब कभी भी भूल जा रहे हैं इन कोडों को, आपके दिमाग से हट जा रहा है, तो आप इन्हें इस तरह से आप इन्हें दोबारा इन कोडों को याद कर सकते हैं। और इन्हें याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जिससे आप इन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। चले देखते हैं वो ट्रिक क्या है। कोड को याद करने की ट्रिक, कोड को याद करने की ट्रिक क्या है? कोड क्या है हमारा? कोड हमारा यही है। अब इसको हम अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। अर्थात 144 को अलग, 25, 36, 146 को अलग लिखेंगे। ये 12 का स्क्वायर हुआ, ये 5 का स्क्वायर हुआ, ये 6 का स्क्वायर हुआ और ये जो है 12 + 2 का हुआ। अर्थात अब हम इन्हें बड़े ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं कि 12 + 12 5 6 प्लस 12 + 2 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर + 2, अर्थात ये 144 0 25 0 36 146। आप इन्हें लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इसी कड़ी में हम अपने कैलेंडर में तो कोड तो हमने याद कर लिया। कोड तो हमारा यह दिया हुआ है। कोड तो यह हमारा दिया हुआ है। अब हम यह चेक करेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष का है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष का है। यह हम कैसे पता करेंगे? लीप वर्ष और साधारण वर्ष, जब वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया जाए, जब वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया जाए तथा शेषफल 0 आए, तब वह वर्ष लीप वर्ष अर्थात अधिक वर्ष कहलाता है। लेकिन 4 से भाग देने पर
4 से भाग देने पर यदि कुछ शेषफल प्राप्त होता है, तब वह वर्ष साधारण वर्ष का होता है। अर्थात दोस्तों, जब कोई वर्ष 4 से विभक्त हो, जब 4 से विभाग करते हैं वर्ष, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से जब हम भाग देते हैं, यदि शेषफल 0 आए तो इसका मतलब वह है कि वह वर्ष जो है अधिवर्ष का है, अर्थात लीप वर्ष का है। लेकिन जब 4 से भाग दें और शेषफल कुछ प्राप्त हो तो इसका मतलब यह है कि वह साधारण वर्ष का है। तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अभी हम यह जान पाए कि 4 से भाग देने पर हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, कुछ वर्ष आपके सामने लिख रहे हैं, उसमें से हम यह देखेंगे कौन सा साधारण वर्ष का है, कौन सा लीप वर्ष का है। 1890, 2001, 2004, 2023, 2019, 1996, 1857। चलें अब इसमें पता कीजिए कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष का है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष का है। चले देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम अंतिम 2 अंक लेंगे, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया है। 1890 है, उसमें हम अंतिम 2 अंक 90 लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1 आया, 4 दूना 8, अर्थात 2 शेषफल आए। इसका मतलब ये जो है 1890 जो है ये साधारण वर्ष का है, हम अगला सन लेंगे, 01 है, 4 से डिवाइड करेंगे, भाग जाएगा नहीं, शेषफल 01 ही आएगा, इसका मतलब यह भी साधारण वर्ष का है। आगे 2004 लेंगे, 4 में 4 से भाग करेंगे, पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब यह लीप वर्ष का है, लीप वर्ष है। अगला माह लेंगे, अगला सन लेंगे 2023 का अंतिम 2 अंक, सन का अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, अर्थात शेषफल 3 आया, अर्थात यह भी जो है साधारण वर्ष का है। इसके बाद 19 4 चौक 16, शेषफल 3 आया, इसका मतलब यह भी साधारण वर्ष का है। अगला महीना, अगला सन 1996, 96 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1, 4 चौक 16, इसका मतलब यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। इसके बाद 57, 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, यह भी साधारण वर्ष का है। हमने यह देखा कि जिसमें 4 से भाग पूर्ण रूप से हो जा रहा है वह अधिवर्ष का है, जिसमें शेषफल आ रहा है वह साधारण वर्ष का है। इसी क्रम में हम एक छोटी सी बात यह भी बताना देना चाहता हूँ कि जो साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है उसे तो आप 4 से पता कर सकते हैं, लेकिन जो शताब्दी जब चेंज होती है, शताब्दी किसे कहते हैं? सबसे पहले शताब्दी कहते हैं किसे हैं? शताब्दी वो होता है जिसमें 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। जैसे 1800 लिखा है
1800 के बाद 1900 आएगा, इसका मतलब ये एक शताब्दी, मतलब 100 साल पूर्ण हुए। इसके बाद 2000 ये अगली शताब्दी हुई, 2100 अगली शताब्दी हुई। तो हम यह चेक करेंगे कि जब शताब्दी जब चेंज होती है तो वह साधारण वर्ष की है या फिर लीप वर्ष की है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1896 को हुआ था, 29 फरवरी। वह अपना अगला बर्थडे किस वर्ष को मनाएगा? ऑप्शन है आपके पास में 1900, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है 2004। चलें बताएं, वह अपना अगला बर्थडे किस सन में मनाएगा? 1900 में मनाएगा या फिर 1904 में या फिर 2000 में या फिर 2004 में? ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ 1904 जो दिया हुआ है इसी में वह अपना अगला बर्थडे मनाएगा। चूँकि यहाँ 29 फरवरी है, 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है, लीप वर्ष में आती है। सन 1896 दिया हुआ है। अब 1896 अर्थात 1896 प्लस हम चार्ज करेंगे तो 1900 आ जाएगा। तो 1900 जब 4 साल बाद, जनरली यह होता है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष रिपीट होता रहता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ शताब्दी अब चेंज हो गई। पहले यह 1800 था लेकिन अब यह बात 1900 में आ गई। पहले यह 1800 थी लेकिन अब बात यह 1900 और 2000 में आ गई। इसलिए शताब्दी में कब लीप वर्ष पड़ेगा, कब अधिवर्ष पड़ेगा, इसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। अर्थात 1900 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 4 चौक 16 अर्थात 3 शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो है यह पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। यह जो है 1900 में अपना बर्थडे नहीं मनाएगा, वो अगले 4 साल तक वेट करेगा। अर्थात वह अपना बर्थडे 8 वर्ष बाद मनाएगा, 8 वर्ष बाद मनाएगा। तो शताब्दी किसी भी शताब्दी में नहीं जब शताब्दी बदल रही हो तो उस शताब्दी में लीप वर्ष आएगा या नहीं। इस बात को पता करने
के लिए हम उस शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात, जब शताब्दी चेंज हो रही है अर्थात शताब्दी बदल रही है तो हम उसमें 400 से भाग करेंगे। यह बात जानने के लिए कि वह शताब्दी लीप वर्ष की है या साधारण वर्ष की है। जैसे 2000, 1900 से 2000, 2000 यह साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष की शताब्दी है, लेकिन यह जो है यह लीप वर्ष की शताब्दी है, लीप वर्ष की शताब्दी है। आज हम कैलेंडर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलें, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी साधारण वर्ष के पहले, ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है कि यदि किसी भी साधारण वर्ष के पहले कोई लीप वर्ष आया हो तब वह स्वयं अपना कैलेंडर 6 वर्ष के बाद आएगा। अर्थात जब किसी भी साधारण वर्ष के पहले, कोई भी वर्ष हो, किसी भी साधारण वर्ष के पहले अगर लीप वर्ष आया है तो सेम उसी पैटर्न का कैलेंडर अगले 6 वर्षों के बाद रिपीट होगा। लेकिन यदि उसके पहले कोई लीप वर्ष नहीं है तो वह 11 माह बाद रिपीट होगा। चलिए हम इसी क्रम में सवाल देखते हैं। तो मेरा प्रथम सवाल है, वर्ष 1990 का कैलेंडर वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के सामान्य है? किस वर्ष के समान है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1996, बी 2000, सी 2001, डी 2004। चलें देखते हैं। वर्ष 1990 का कैलेंडर वर्ष
वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 1996, 2000, 2001 या फिर 2004? किस वर्ष के सामान्य है? तो सबसे पहले हम जैसा कि हम आपको बताया कि सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि 1990 के पहले क्या कोई साधारण वर्ष या लीप वर्ष आया है कि नहीं, हम इसे पता करेंगे। तो 1990 के पहले 1989 आता है। 1989 जो कि एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसका मतलब यह अपना कैलेंडर 11 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। 1990 में 11 हम प्लस करेंगे, 1002, अर्थात इसका आंसर सी हुआ। चूँकि यह 1990 के पहले साधारण वर्ष है और अभी हमने आपको बताया यदि किसी भी साधारण वर्ष के पहले कोई भी लीप वर्ष आया हो तब वह स्वयं अपना कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ जो है साधारण वर्ष आया है। यदि किसी भी साधारण वर्ष के पहले कोई भी लीप वर्ष आया हो तब वह स्वयं अपना कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लेकिन यदि 6 वर्ष के बाद, लेकिन जब वह साधारण वर्ष ना हो, लेकिन जब शर्त इसमें यह दी हुई है कि उसके पहले लीप वर्ष आना चाहिए, अन्यथा वह 11 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। अगला सवाल देखते हैं, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है अगले सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वर्ष 2000 का वर्ष 2019 का कैलेंडर वर्ष 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? ऑप्शन है 2021, बी ऑप्शन है 2025, सी ऑप्शन है 2030, डी ऑप्शन है वर्ष 2013। पता कीजिए कि वर्ष 2019 का कैलेंडर किस वर्ष कैलेंडर के सामान्य है। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसी भी साधारण वर्ष के पहले कोई भी लीप वर्ष आया हो तब वह स्वयं अपना कैलेंडर 6 वर्षों के बाद रिपीट करता है। तब वह अपना कैलेंडर स्वयं 6 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। चलें देखते हैं। इसका आंसर सी आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसके पहले साधारण वर्ष आया है या फिर लीप वर्ष आया है। 2019 के पहले 2018 आता है। 2018 एक साधारण वर्ष है, इसलिए यह अपना कैलेंडर स्वयं 2019 जो है यह अपना कैलेंडर 11
11 वर्षों के बाद रिपीट करेगा, अर्थात 2019 में 11 प्लस करेंगे। अगली सवाल देखते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप इसे लंबे टाइम के लिए याद कर सकते हैं। अगली सवाल, वर्ष 2017 के समान कौन सा कैलेंडर है। ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए 2023, बी 2028, सी 2008, डी 2011। चलें दोस्तों, पता कीजिए कि 2017 का कैलेंडर वह किस वर्ष के कैलेंडर के सामान्य है। कौन सा वर्ष 2017 के समान कौन सा कैलेंडर है। वर्ष 2017 के समान कौन सा कैलेंडर है। 2023 है, या फिर 2028 है, या फिर 2008 है, या फिर 2011 है। चलिए पता करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो है ए है। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2017 के पहले 2016 आता है। 2016 एक लीप वर्ष है, अर्थात यह अपना कैलेंडर स्वयं 6 वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो 2017 का कैलेंडर 2023 के सामान्य है, अर्थात हमारा वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2017 के सामान्य है। कंसेप्ट नंबर 2 में यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी लीप वर्ष स्वयं 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कोई भी लीप वर्ष स्वयं का 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है, अर्थात जैसे इसमें हम प्रथम सवाल देखेंगे। वर्ष 2000 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है।
ऑप्शन ए में 2011, बी में 2006, सी में 2044, डी में 2030। चलिए दोस्तों पता करते हैं, पता कीजिए कि वर्ष 2000 का कैलेंडर किस वर्ष के सामान्य है। 2011, 2006, 2044, 2030 किसके सामान्य है यह? सॉरी, इसमें एक ऑप्शन देना भूल गए, 2028। इसका आंसर बी होगा। देखते हैं कैसे होता है। स्वयं यह लीप वर्ष है, स्वयं यह लीप वर्ष है, इसलिए यह अपना कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा। चले दोस्तों, कैलेंडर के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने माह का कोड सीखा। माह का कोड, उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जब हम कभी भूल जाएंगे तो हम किस तरह से इन्हें दोबारा याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने यह सीखा, कोई भी वर्ष साधारण है या फिर लीप है। उसके बाद हमने कौन सा कैलेंडर एक दूसरे के समान है। फिर हमने शताब्दी के बारे में सीखा। शताब्दी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसे पता करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। फिर हमने सीखा कोई भी
कोई भी लीप वर्ष, साधारण वर्ष कितने वर्षों के बाद पुनः आते हैं, अर्थात कैलेंडर रिपीट कब होता है। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, 6 वर्षों एवं 11 वर्षों एवं 28 वर्षों। तो अभी तक हमने लगभग 5 या 6 चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अब कैलेंडर के इसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है किन्हीं दो तारीखों के मध्य समय की गणना। आमतौर पर दोस्तों, जब जैसे हमें मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का जन्म 1996 में हुआ है और वह 2021 या फिर 2023, मान लीजिए किसी का जन्म 1996 15 अप्रैल को हुआ है, तो वह 2023 में 3 अर्थात मार्च के माह में 15 मार्च को कितने वर्ष का होगा। इसे किस तरह से कैलकुलेट करके निकाला जाता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि एक किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय की गणना है। 2 तारीख, आपको पहले से 2 तारीख दी रहेगी, उसमें आपको समय की गणना करना है। चलें देखते हैं। प्रथम सन चले देखते हैं किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय की गणना। सबसे पहला सवाल है, रमेश का जन्म 4 अक्टूबर 1996 को हुआ था, तो वह 10 अक्टूबर 2020 को कितने दिनों का हो गया होगा। चलें हल इसका देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम 20, सन लिखेंगे, सन के बाद माह लिखेंगे, माह के बाद तारीख लिखेंगे। 2020 है, उसके बाद अक्टूबर माह अर्थात 10वां महीना, तारीख 4 है, उसके बाद 1996 माह 10 अक्टूबर ही है और 10 तारीख भी है। चलें इसे हम माइनस करते हैं, तो 4 में 10 तो जाएंगे नहीं,
इसलिए यहाँ से हम एक लाएंगे। एक नहीं जैसा जान रहे हैं कि अक्टूबर का माह 31 का होता है, तो एक नहीं आता है, एक के स्थान पर 31 दिन आते हैं। 31 दिन आते हैं, 31 दिन और प्लस 4 दिन अर्थात 35 दिन हो जाएंगे। 35 दिन में 10 दिन माइनस कर देंगे, 25 दिन आएंगे। उसके बाद यहाँ 9 माह बचे। अब यहाँ 9 माह बचे, अब हम 9 में 10 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से फिर हम एक आएंगे, उधार ले जाएंगे, तो यहाँ 12 माह जुड़ेगा। यहाँ 31 दिन जुड़े थे, यहाँ 31 प्लस हुए थे, यहाँ 12, तो 9 माह प्लस 12 माह अर्थात 21 माह। 21 में 10 घटा देंगे अर्थात 11 माह आ जाएंगे, और ये दिन आया। उसके बाद यहाँ बचा 19 अर्थात एक 19 हुआ। 2000 अब 19 में 1996 घटाना है, तो 9 में 6 गए 3, यहाँ एक उधार लाए 9 2 0 0 0 कट गया अर्थात 23 वर्ष। 23 वर्ष अर्थात रमेश जो है 10 अक्टूबर 2020 को 23 वर्ष 11 माह 25 दिन का होगा। इसका हल तो पहले सन लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, माह के बाद तारीख लिखेंगे। तो सन तो 2020 है हमारे पास। उसके बाद माह जो है जुलाई अर्थात 7 महीना 7वां महीना, और 5 तारीख है, यहाँ 5 तारीख लिखेंगे। उसके बाद उसका जन्म कब हुआ, जन्म हुआ उसका 2000 में, 2000 लिखेंगे। कब हुआ, 10वें महीने में। तारीख कौन सी थी, 10 तारीख थी। अब हम माइनस करेंगे। यह महीना अगस्त का है, यह महीना जुलाई का है, यह महीना जुलाई का है। यहाँ क्योंकि यहाँ 5 था, यहाँ 10 था, घटता नहीं, इसलिए हम यहाँ से एक उधार ले गए अर्थात 31 माह इसमें जुड़ गए, तो 31 में 5 जुड़ गए तो हो गए 36 हो गए। 36 में अब हम 10 माइनस कर देंगे, 26 आ जाएंगे। अब यहाँ बच रहा है 6 बच रहा है, 6 में 10 नहीं घटेगा, एक इसमें उधार ले जा रहे हैं अर्थात यहाँ 12 माह प्लस होंगे, तो 6 माह प्लस 12 माह अर्थात 18 माह हुआ। 18 माह हुआ। 18 माह में हम जब 18 माह हुआ तब 18 में 10 माइनस करेंगे तो 8 माह हुआ, यह दिन आया। यहाँ बचा 2020 था, अब बचा 2019। 2019 में 2000 माइनस कर देंगे, 19 वर्ष अर्थात अंकिता 19 वर्ष 8 माह और 26 दिन की होगी। कैलेंडर के इस कड़ी में अब हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो ऐसे करना ना।